नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आज आप सभी के मध्य में लेकर के आए हैं हिंदी के पत्र साहित्य को, जिसमें हम लोग प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में हम सभी लोगों ने द्विवेदी युगीन तक यानी भारतेंदुपुर से लेकर द्विवेदी युग तक जो है सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को देख चुके हैं। और आज हम लोग छायावाद युगीन और उसके आगे दलित पत्रिकाएं, दलित विमर्श की पत्रिकाएं, समकालीन पत्रिकाओं तक पहुँचेंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सेशन को पूरे धैर्य के साथ देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस कक्षा में मिलेगी। हम जो है शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम लोग छायावाद युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को जानते हैं। यहाँ पर पत्र का नाम है भारत मित्र। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1919 ईस्वी। और इसके संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी। और ये कैसा दैनिक पत्र है, यानी रोज निकलने वाला। फिर अगला है चांद। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1920 ईस्वी। राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश और महादेवी वर्मा, यानी इन तीनों ने इसका संपादन कार्य किया है। ये साप्ताहिक पत्र है, अर्थात सप्ताह में एक बार निकलता था। कहाँ से निकलता था? प्रयाग से। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर आपका अगला पत्र है कर्मवीर। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1920 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। और संपादक कौन है? माधवराव सप्रे जी। ये भी क्या है? साप्ताहिक पत्र है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलता था। फिर है पत्र आपका आज। इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। संपादक इसके कौन है? श्री प्रकाश और विष्णु पराडकर जी। ये दैनिक पत्र है, जो कि बनारस से निकलता था। अगला है हिंदी नवजीवन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। और इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी। ये भी क्या है? साप्ताहिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? अहमदाबाद से। फिर अगला है समन्वय। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। स्वामी माधवानंद और निराला जी इसके संपादक रहे हैं। ये कैसा मासिक पत्र है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला आपका पत्र है किसान मित्र। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1922 ईस्वी। संपादक कौन है? रामरक्ष बेनीपुरी जी। साप्ताहिक पत्र है और ये पटना से निकलता था। अगला महत्वपूर्ण पत्र है माधुरी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन हैं? विष्णु नारायण भार्गव। और संपादक कौन रहे हैं? दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र और मुंशी प्रेमचंद जी। ये कैसा पत्र है? मासिक पत्र है विद्यार्थियों। और इसका प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो ये लखनऊ से निकलता था, प्रकाशित होता था। उसके बाद में आपका अगला पत्र है मतवाला। इसका प्रकाशन कब शुरू होता है? 1923 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन कौन हैं? शिवपूजन सहाय जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नवजादिक लाल उग्र जी। और ये भी क्या है? साप्ताहिक पत्र है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। फिर अगला है विशाल भारत। इसका प्रकाशन कब शुरू होता है? 1928 ईस्वी में। संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी जी। मासिक पत्र है, कलकत्ता से निकलता था। फिर अगला है माया। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। राजेश्वर प्रसाद सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त इसके संपादक रहे हैं। मासिक पत्र है और इसका प्रकाशन प्रयाग से होता था। फिर अगला है आपका पत्र कौन सा? वो है हंस। कौन सा है? हंस। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1930 ईस्वी में। किसके संपादक कौन रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। किस प्रकार का पत्र है? मासिक है। कहाँ से निकलता है? बनारस से। सभी जानकारी आपको एक साथ मिल रही है। फिर अगला है जागरण।
इसका प्रकाशन वर्ष कब शुरू होता है? 1932 ईस्वी। संपादक कौन है? शिवपूजन सहाय और मुंशी प्रेमचंद जी। कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? बनारस से प्रकाशित होता था। फिर अगला है आपका जो है पत्र का नाम है भारत। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1933 ईस्वी। संपादक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। ये अर्ध साप्ताहिक पत्र है और कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से। अगला है हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1936 ईस्वी। संपादक कौन है? सत्यदेव विद्या अलंकार, मुकुट बिहारी वर्मा, रतनलाल जोशी। कैसा पत्र है? ये दैनिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? दिल्ली से। फिर अगला है नया साहित्य। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1936 ईस्वी। और संपादक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह रामविलास शर्मा। कहाँ से निकलता था? बम्बई से प्रकाशित होता था। आगे बढ़ते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त जी। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त जी। मतवाला के संस्थापक कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ जी। फिर हम लोग जो है महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विश्लेषण को समझेंगे। जैसे कि पत्रिका का नाम है चांद। इसका 1920 ईस्वी में प्रयाग से चांद का प्रकाशन होता है साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश के संपादन में। 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है मासिक पत्रिका के रूप में होने लगा और इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती है। किसमें? चांद पत्रिका में। और साथ ही साथ क्या है, कुछ वर्षों तक महादेवी यानी वर्मा जी ने चांद और साहित्यकार पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण पत्रिका है माधुरी। कौन सी है? माधुरी। इसकी क्या खासियत है? सन 1922 ईस्वी में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया है और इसके वास्तविक संपादक कौन थे? रूपनारायण पांडे और कृष्ण विहारी मिश्र जी। आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे हैं और माधुरी जो है ये छायावाद की समर्थक पत्रिका थी। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगली पत्रिका है मतवाला। क्या नाम है? मतवाला। मतवाला पत्र का जो है ध्येय निराला ने क्या लिखा था? बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका ध्येय है। अमीय गरल सस सीकर रवि कर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये इसका ध्येय वाक्य था जो कि पत्रिका के ऊपर लिखा रहता था। और मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर क्या पंक्तियां रहती थीं उसे भी हम लोग जानते हैं। दूसरे पृष्ठ पर कौन सी पंक्तियां रहती थीं? खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अखबार निकालो। ये जो है अकबर इलाहाबादी का शेर है। कौन सा है? किसका है? अकबर इलाहाबादी का। ये हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से निकलती थी। कैसी ये है? हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके घोषित संपादक कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ जी। किंतु इसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला इत्यादि थे। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का क्या है? नियमित लेखन करने का काम किया है। कौन कौन चाबुक और कसौटी नाम से स्तंभ लिखते थे इसमें। फिर जो है हम लोग अब देखते हैं प्रमुख छायावादोत्तर पत्र पत्रिकाएं। तो इसमें है रूपाभ। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी। कैसा पत्र है? ये मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? काला कांकर से। फिर है आजकल।
इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। प्रकाशन विभाग इसका भारत सरकार करती थी और ये मासिक पत्र है, कहाँ से? दिल्ली से निकलता था आजकल। फिर उसके बाद में है सरिता। पत्र का नाम क्या है? सरिता। प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। संपादक इसके विश्वनाथ जी हैं। पहले ये मासिक निकलता था, बाद में क्या है, ये पाक्षिक हो जाता है। कहाँ से निकलता है? नई दिल्ली से। फिर है हिमालय पत्रिका। प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। शिव पूजन सहाय रामरच बेनीपुरी इसके संपादक रहे हैं और ये पटना से प्रकाशित होता है। फिर अगला है प्रतीक पत्रिका। 1947 में ये निकलती है। संपादक कौन रहे हैं? अज्ञे जी। ये द्विमासिक पत्रिका है और इलाहाबाद से निकलती है। फिर अगली है कल्पना पत्रिका। इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। आर्येंद्र शर्मा और बद्री विशाल पित्ती इसके संपादक रहे हैं और हैदराबाद से ये पत्रिका निकलती थी। उसके बाद में अगले पत्र का नाम है साप्ताहिक हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। मुकुट बिहारी वर्मा, बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, शीला झुंझुनवाला इसके सभी ये लोग संपादक रहे हैं और साप्ताहिक पत्र है, नई दिल्ली से निकलता था। फिर है धर्मयुग। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है शुरुआत 1950 ईस्वी। इलाचंद्र जोशी, धर्मवीर भारती इसके संपादक रहे हैं और ये भी साप्ताहिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? बम्बई से। फिर अगली पत्रिका है आलोचना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक रहे हैं। त्रैमासिक ये पत्रिका है और नई दिल्ली से निकलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगले आपके पत्र का नाम क्या है? वसुधा। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953 ईस्वी। राजेश्वर प्रसाद गुरु हरिशंकर परसाई इसके संपादक रहे हैं और ये मासिक पत्र रहा है, जबलपुर से निकलता था। फिर अगला है नए पत्ते। प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। संपादक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी। कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद से। अगला है नई कविता। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। संपादक कौन है? जगदीश गुप्त जी। कैसा पत्र है? अर्धवार्षिक। कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद से। फिर अगला है ज्ञानोदय पत्रिका। 1955 इसका प्रकाशन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादक रहे हैं। मासिक पत्रिका है। कहाँ से? कलकत्ता से निकलती थी। फिर अगला है निकष पत्रिका। प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। संपादक कौन रहे? धर्मवीर भारती जी। कैसा पत्र है? साप्ताहिक है। कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगली पत्रिका का नाम क्या है? समालोचक। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 ईस्वी। संपादक कौन है? रामविलास शर्मा जी। कैसा पत्र है? मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता है? आगरा से। फिर जो है हम लोग महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विश्लेषण को देखेंगे। तो सबसे पहले है धर्मयुग। 1950 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बम्बई से। इसके प्रथम संपादक कौन रहे हैं? इलाचंद्र जोशी जी, इसके धर्मयुग के। बाद में हेमेंद्र जोशी, सत्यदेव विद्या अलंकार, धर्मवीर भारती, गणेश मंत्री ने इसका संपादन किया है। उसके बाद में क्या होता है? धर्मवीर भारती ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग में युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया था। और जुलाई 1990 ईस्वी में धर्मयुग ये पत्रिका जो है कैसी हो जाती है? पाक्षिक हो जाती है, यानी 15 दिन में एक बार निकलती है। फिर है साप्ताहिक हिंदुस्तान। 2 अक्टूबर 1950 को दिल्ली से साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक जो है प्रकाशित होता है। इसके प्रथम संपादक मुकुट बिहारी वर्मा थे। कौन थे प्रथम संपादक? मुकुट बिहारी वर्मा। बाद में बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीमत शीला झुंझुनवाला, मृणाल पांडे आदि ने इसका संपादन किया है। किसका? साप्ताहिक हिंदुस्तान का।
उसके बाद में अगली पत्रिका का नाम क्या है, आलोचना। इसके संस्थापक संपादक कौन है, शिवदान सिंह चौहान जी। ये अक्टूबर 1951 में आरंभ त्रैमासिक पत्रिका थी, यानी शुरुआत इसकी त्रैमासिक के रूप में हुई थी। इसके संपादकों में कौन कौन रहे, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देवनारायण शाही, ब्रजेश्वर वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी आदि। फिर क्या होता है, अप्रैल जून यानी कि 1967 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना का पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक कौन होते हैं, नामवर सिंह जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अब हम लोग देखते हैं समकालीन पत्रकारिता के युग को, जो कि 1960 से शुरू होती है। इसमें आती है पहल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। संपादक कौन रहे, ज्ञानरंजन जी। और ये त्रैमासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती थी, जबलपुर से। फिर है सारिका पत्रिका। इसका आरंभ होता है 1960 में। रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि इसके संपादक रहे हैं। त्रैमासिक यानी मासिक पत्रिका है, ये दिल्ली से निकलती है। फिर है कादम्बिनी। इसकी भी शुरुआत 1960 में हुई है। बालकृष्ण राव, रामानंद दोषी, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे इसके संपादक रहे हैं। ये भी मासिक पत्रिका है। इलाहाबाद से पहले निकली है, फिर बाद में दिल्ली से निकलती है। उसके बाद है नटरंग। इसका आरंभ कब होता है, 1965 ईस्वी में। संपादक कौन रहे हैं नटरंग के, नीमचंद्र जैन जी। ये त्रैमासिक पत्रिका और दिल्ली से निकलती है। फिर है दिनमान। इसका आरंभ कब होता है, 1965 में। अज्ञे, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंदन इसके संपादक रहे हैं और ये साप्ताहिक पत्र है, दिल्ली से निकलता है। फिर है संचेतना। इसकी शुरुआत होती है 1967 में। संपादक कौन होते हैं, महीप सिंह। त्रैमासिक पत्र है, ये भी दिल्ली से निकलता था। फिर है समीक्षा। इसकी शुरुआत कब होती है, 1968 में। देवेंद्र नाथ शर्मा, गोपाल राय इसके संपादक रहे हैं। ये पहले त्रैमासिक होता है, उसके बाद में मासिक हो जाता है। कहाँ से निकलता था, पटना से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है अगली पत्रिका का नाम क्या है, नवनीत। शुरुआत कब होती है, 1970 में। संपादक कौन होते हैं, लक्ष्मी नारायण गर्दे। कैसा पत्र है, मासिक। कहाँ से निकलता था, काशी से पहले, उसके बाद में दिल्ली से निकलने लगा। फिर है कथा पत्रिका। आरंभ कब होता है इसका, 1972 में। संपादक कौन है, मार्कंडेय जी। ये पहले त्रैमासिक फिर मासिक हो जाती है और कहाँ से निकलती थी, इलाहाबाद से। फिर पत्रिका का नाम है पूर्वाग्रह। इसकी शुरुआत होती है 1974 ईस्वी में। कहाँ से, संपादक कौन रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी। कैसी पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती थी, भोपाल से। फिर है दस्तावेज। इसकी शुरुआत कब होती है, 1978 में। संपादक कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किस प्रकार की पत्रिका है, त्रैमासिक। कहाँ से निकलती थी, गोरखपुर से। फिर पत्रिका का नाम है अक्षरा। शुरुआत कब होती है, 1982 में। और ये संपादन कार्य कहाँ से होता था, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से। ये पहले त्रैमासिक थी, बाद में द्विमासिक हो जाती है। कहाँ से निकलती थी, भोपाल से। फिर पत्रिका है वर्तमान साहित्य। शुरुआत कब होती है, 1984 में। संपादक कौन है, विभूति नारायण राय जी। कैसी पत्रिका है, मासिक है। कहाँ से निकलती थी, इलाहाबाद से। फिर पत्रिका का नाम है वागर्थ। शुरुआत कब होती है, 1995 में। संपादक कौन है इसके, प्रभाकर श्रोत्री, एकांत श्रीवास्तव, कुसुम खेमानी। किस प्रकार की पत्रिका है, मासिक। कहाँ से निकलती थी, कलकत्ता से। फिर अगली पत्रिका है साहित्य अमृत। कब प्रकाशित होती है, 1995 में। और संस्थापक संपादक कौन है, विद्यानिवास मिश्र जी। कैसी पत्रिका है, मासिक है। कहाँ से निकलती थी, नई दिल्ली से। अगली पत्रिका है कथा देश। शुरुआत कब होती है, 1997 में। संपादक कौन होते हैं, हरिनारायण जी। कैसी पत्रिका है, मासिक है। कहाँ से निकलती थी, दिल्ली से। फिर अगली पत्रिका है तद्भव। शुरुआत कब होती है, 1999 में। संपादक कौन है, अखिलेश जी। कैसी पत्रिका है, त्रैमासिक। कहाँ से निकलती थी, लखनऊ से।
फिर अगली पत्रिका है भाषा, कहाँ से प्रकाशित होती थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय से द्विमासिक पत्रिका है और नई दिल्ली से निकलती थी। फिर है मधुमती, संपादक हैं ब्रजरतन जोशी, राजस्थान साहित्य अकादमी, मासिक पत्रिका है और उदयपुर से निकलती थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर जो है उसके बाद में अगली पत्रिका है इंद्रप्रस्थ भारती, और इंद्रप्रस्थ भारती एवं सचिव हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। मासिक है पत्रिका और नई दिल्ली इसका प्रकाशन स्थल है। फिर है आजकल पत्रिका, वरिष्ठ संपादक राकेश रेणु, संपादक फरहत परवीन, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, मासिक पत्रिका है, नई दिल्ली से निकलती थी। हंस का पुनर्प्रकाशन हुआ 1986 में, राजेंद्र यादव इसके संपादक बने, मासिक पत्रिका थी, दिल्ली से निकलती थी। फिर है गगनांचल, हरीश नवल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से इसका प्रकाशन होता था और द्विमासिक पत्रिका थी, दिल्ली से निकलती थी। फिर है नया ज्ञानोदय, इसका आरंभ 2003 में होता है, लीलाधर मंडलोई इसके संपादक बनते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से निकलती है और मासिक पत्र है, नई दिल्ली से प्रकाशन स्थल इसका माना गया है। अगला है वाक पत्रिका, 2007 में शुरू होती है, सुधीर पचौरी इसके संपादक होते हैं, त्रैमासिक पत्रिका है और नई दिल्ली से निकलती है। फिर है पाखी, 2008 में शुरू होती है, अपूर्व जोशी इसके संपादक हैं, मासिक पत्रिका है और नोएडा से प्रकाशित होती है। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अन्य पत्रिकाएं एवं उनके संपादक, तो लम्ही जो है इसके संपादक हैं विजय राय, पक्षधर के संपादक हैं विनोद तिवारी और संस्थापक इसके कौन थे? दूधनाथ सिंह। फिर दिनमान पत्रिका के विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। 1965 में दिनमान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, संपादक इसके अज्ञेय जी थे, बाद में रघुवीर सहाय इसके सहायक संपादक हुए, साप्ताहिक पत्रिका थी। 1986 में चरखे यानी चर्चे और चरखे नामक लेख इसमें प्रकाशित होता है और चर्चे और चरखे स्तंभ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखा करते थे। फिर दूसरी अगली पत्रिका है आपकी हंस, इसका प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद ने किया है, उनकी मृत्यु के पश्चात अमृत राय ने कुछ समय तक इसे चलाया, फिर यह पत्रिका बंद हो गई। 1986 और 2013 तक राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया है, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री रचना यादव हंस का प्रकाशन और प्रबंधन कर रही हैं और इसके संपादक वर्तमान समय में कौन हैं? संजय सहाय जी। हालांकि हंस घोषित रूप में विमर्श केंद्रित नहीं है, किंतु फिर भी विमर्शों को गति प्रदान करने में हंस और इसके भूतपूर्व संपादक राजेंद्र यादव का योगदान जो है बड़ा ही उल्लेखनीय माना गया है। उसके बाद में फिर जो है हम लोग देखते हैं दलित विमर्श से जुड़ी हुई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को। तो सबसे पहले है मूक नायक प्रकाशन वर्ष 1920, फिर है बहिष्कृत भारत प्रकाशन वर्ष 1927, फिर है समता प्रकाशन वर्ष 1928, फिर है जनता प्रकाशन वर्ष 1930 और इन सभी पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। उसके बाद में क्या है? फिर है नवजीवन, इसका प्रकाशन कब आरंभ होता है? 1937 ईस्वी में। संपादक कौन है? चंद्रिका प्रसाद जी और लखनऊ से प्रकाशित होती है। फिर है अगली पत्रिका पैंथर और ये क्या है? 1975 में आरंभ होती है। नामदेव ढक्साल एवं जेपी पवार जो है इसके संपादक होते हैं। पैंथर पत्रिका जो कि दलित पत्रिका मानी गई है। फिर जो है अन्य प्रमुख दलित पत्र पत्रिकाएं हैं जैसे कि प्रज्ञा साहित्य, प्रकाशन वर्ष 1995, संपादक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक। कहाँ से निकलती थी? फर्रुखाबाद से। उसके बाद में है पश्यंती, कब आरंभ होती है? 1997 में। संपादक कौन है? जयप्रकाश करदम जी। कहाँ से निकलती है? दिल्ली से। फिर है अपेक्षा,
इसका आरंभ कब होता है? 2000 ईस्वी में। तेज सिंह इसके संपादक हैं, ये भी दिल्ली से निकलती है। फिर है बयान पत्रिका, 2006 में इसका आरंभ होता है। मोहनदास नैमिष राय इसके संपादक हैं, मासिक पत्रिका है और दिल्ली से निकलती है। उसके बाद में फिर अगली पत्रिका है बहुरी नहीं आवना। इसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। संपादक कौन है? शिवराज सिंह बेचैन और दिनेश राम जी। कहाँ से निकलती है? दिल्ली से। अगली है नागफनी। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2010 ईस्वी में। और संपादक कौन है? रूपनारायण सोनकर जी। मासिक पत्रिका है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। फिर है अगली पत्रिका का नाम अंबेडकर कल्चर। शुरुआत कब हुई है? 2013 ईस्वी में। संपादक कौन है? कालीचरण सनेही जी। त्रैमासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती थी? लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर जो है अगली पत्रिका है दलित संवेग, और इसका प्रारंभ कब होता है? 2014 ईस्वी में। संपादक कौन है? टीपी राही जी। त्रैमासिक पत्रिका है, लखनऊ से निकलती है। फिर है भारत अश्वघोष। संपादक कौन है? तुलसीराम जी। त्रैमासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती है? नागपुर से। फिर है पल प्रतिपल। कौन है संपादक इसके? देश निर्मोही जी। त्रैमासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती है? पंचकूला से। फिर पत्रिका का नाम है युद्धरत आम आदमी। इसकी संपादक कौन है? रमणिका गुप्ता जी। त्रैमासिक पत्रिका है और दिल्ली से निकलती है। फिर है दलित साहित्य वार्षिकी। इसके संपादक कौन है? जयप्रकाश करदम जी। और ये वार्षिक यानी वर्ष में एक बार निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिल्ली से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगली पत्रिका है आपकी दलित अस्मिता। इसके संपादक कौन है? बिमल थोराट जी। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती है? दिल्ली से। फिर जो है उसके बाद में देखते हैं हम अगले विश्लेषण को। 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने प्रारंभ किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? दीनबंधु पत्रिका से। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन किसने किया है? ज्योतिबा फुले ने। और दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है। उसके बाद में हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? हिंदी की बात चल रही है। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। और इसके संपादक कौन रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जनता पत्र 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा था। और इसके संपादक का भार किसके ऊपर था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों ने इस कक्षा के अंतर्गत छायावाद से लेकर छायावादोत्तर युगीन, समकालीन और दलित विमर्श से जुड़ी हुई सभी पत्रिकाओं को बारीकी से देखा जाना समझा। इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्नों का हल यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप सभी लोग अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी और हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आप लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी
साथी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद जो लगातार प्रतिदिन अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। कक्षा में उपस्थित होकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग दे सकते हैं। आपको किस प्रकार की कक्षाएं किन विषयों के ऊपर चाहिए, और हम आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः से अगली कक्षा में एक नई ऊर्जा के साथ नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।